Hello friends, welcome to History Simplified for IAS. Today we will continue our discussion on ancient India. आज हमारा अगला चैप्टर है पोस्ट मौर्यन पीरियड. We will combine post Mauryan period and early state and society in Eastern India, Deccan and South India. तो इन दोनों को मिला के हम लोग अपना डिस्कशन करेंगे क्योंकि कुछ टॉपिक्स इसमें कॉमन है. तो जो टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं इन दोनों चैप्टर्स में से वो हम लोगों ने आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे. दे विल इंक्लूड Indo-Greeks, Indo-Scythians, Indo-Parthians, then Kushanas, then coinage in north and northwest, then Kharvela of Kalinga, then Satavahanas, then post-Mauryan economy and trade, post-Mauryan society and religion, and post-Mauryan art, architecture and literature. तो ये जो तीन पार्ट्स हैं ये सबके लिए ऑलमोस्ट सेम है. ये जितने भी इसमें टॉपिक्स हैं तो इसीलिए हम लोग इनको कंबाइन करके एक साथ डिस्कशन करने वाले हैं. देन उसके बाद हम लोग संगम एज, लिटरेचर, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी वो अलग से डिस्कस कर लेंगे. सो वी विल स्टार्ट विद इंडो ग्रीक्स. After Alexander's death in 323 BC, Bactria came under the rule of Seleucus I Nicator, who founded the Seleucid Empire. तो इसके बारे में हमने पहले भी जो है डिस्कशन किया हुआ है. Seleucus Nicator was contemporary of चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ Seleucus Nicator की एक संधि भी हुई थी. तो ये इसने सेल्यूसिड एम्पायर को फाउंड किया था. देन ड्यूरिंग द रूल ऑफ एंटिकस II, Diodotus declared independence. Then Demetrius I, the son of Euthydemus, expanded his empire to parts of Afghanistan, Punjab and Sindh. तो डियोडोटस जो एक गवर्नर था ऑफ बैक्टीरिया, ही डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस. और उसके बाद उसी की डायनेस्टी में आगे डिमेट्रियस I था जिसने बैक्टीरिया के अलावा पंजाब, सिंध और अफगानिस्तान के बाकी एरियाज के ऊपर भी उसने रूल करना शुरू किया. देन कॉइनेज ऑफ इंडो-ग्रीक रूलर्स इज द मेन सोर्स टू नो देयर हिस्ट्री. ये हम लोगों ने सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में इसके बारे में डिस्कशन किया था कि कॉइनेज जो है दैट इज the most important source of history for Indo-Greek rulers. Then Menander, probably ruled between 165 to 145 BC, is the best known Indo-Greek ruler through Milind Pano, a Buddhist text containing his conversation with Nagasena. तो Nagasena was a Buddhist monk. उसके साथ इसकी conversation हमें मिलिंद पानो में मिलती है, जिस conversation के बाद ये माना गया कि Menander converted to Buddhism. Then Menander established his capital at Sagal, which is Sialkot. Strabo claims that he conquered more area in India than Alexander. तो अलेक्जेंडर ने जितना एरिया कॉन्कर किया था उससे ज्यादा एरिया के ऊपर मेनेंडर इंडिया में रूल कर रहा था फ्रॉम हिज कैपिटल सागाला. Heliodorus, ambassador of Indo-Greek ruler Antelchidus to court of Shunga ruler Bhagbhadra, established Heliodorus pillar dedicated to Vasudev. तो ये एक फैक्ट हो गया कि हिलियोडोरस था, एक एम्बेसडर था इंडो ग्रीक रूलर का टू शुंगा रूलर भागभद्र. तो उसने एक हिलियोडोरस पिलर जिसका नाम है हिलियोडोरस पिलर उसने डेडिकेट किया था टू वासुदेव. तो ये फैक्ट थोड़ा ध्यान रखिएगा. देन इन्वेजन्स ऑफ शिथियंस लेड टू द डाउनफॉल ऑफ इंडो बैक्ट्रियंस. लास्ट इंडो ग्रीक रूलर हेल्यूकस वाज प्रोबेबली किल्ड इन एन इन्वेजन ऑफ शाकास. तो शाकास इज सेम एज इंडो शिथियंस. तो इंडो शिथियंस की वजह से इंडो बैक्ट्रियंस या इंडो ग्रीक्स का जो है रूल इंडिया में ऑलमोस्ट खत्म हो गया. देन कमिंग टू इंडो शिथियंस, मायोस और मोगा इन फर्स्ट सेंचुरी बीसी वाज द फर्स्ट शका रूलर टू रूल इन सब कॉन्टिनेंट. हिज टेरिटरीज इंक्लूडेड तक्षशिला एंड एरियाज ऑफ इंडस वैली विद कैपिटल एट सिरकाप नियर तक्षशिला. ही इशूड कॉपर एंड सिल्वर कॉइन्स विद इंस्क्रिप्शंस इन ग्रीक एंड खरुश्ती. तो मोगा जो था वो फर्स्ट रूलर था, तक्षशिला के आसपास के एरियाज में रूल कर रहा था और उसने कॉपर और सिल्वर कॉइन्स जो है वो उसने सर्कुलेट किए थे. देन एजिस I कंप्लीटेड द डोमिनेशन ऑफ शकास ओवर गांधार. तो गांधार पूरा का पूरा जो है वो शकास के रूल के अंडर में आ गया. व्हेन एजिस I वाज रूलिंग ही स्टार्टेड एजिस एरा एंड सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट द एरा स्टार्टेड इन 58 BC. दैट मींस दे आर समहाउ ट्राइंग टू लिंक दिस एरा विद विक्रम संवत II. तो हो सकता है कि विक्रम संवत के साथ भी इसको जोड़ा जा रहा है बाय द हिस्टोरियंस. तो इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. आगे देखते हैं. शका एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूड ऑन द लाइंस ऑफ एक्मेनिड एंड सेल्यूसिड एम्पायर्स. द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस अंडर मिलिट्री गवर्नर्स कॉल्ड एज महाक्षत्रप्स. दीज वर फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड सट्रैपिस अंडर क्षत्रप्स. तो पहले महाक्षत्रप्स के अंडर में था कुछ एरिया, देन उसी एरिया को आगे फिर से डिवाइड किया गया था छोटी यूनिट्स में. दोज एरियाज वर अंडर सत्रप्स. Satraps were allowed to issue their own coins.
कुशानास पुश्ड शकास इनटू द वेस्टर्न इंडिया। तो कुशानास और शकास कंटेम्पररी टाइम में रूल कर रहे थे। दैट मीन जो वेस्टर्न शकास थे वो दे वर कंटेम्पररी ऑफ कुशानास। तो कुशानास ने जैसे जैसे नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्दर्न पार्ट के ऊपर अपना डोमिनेशन बढ़ाना शुरू किया तो शकास वर पुश्ड टुवर्ड्स द वेस्टर्न इंडिया, और सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया के ऊपर शकास का रूल काफी समय तक उसके बाद चलता रहा। तो जो हम लोग यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा हमने यहाँ पे देखा है जो महाक्षत्रप और क्षत्रप का है, सिमिलर काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज आल्सो गोइंग ऑन अंडर द कुशाना रूल्स। तो कुशाना रूल में भी यही चल रहा था। देन वेस्टर्न क्षत्रप्स वर Shaka rulers who dominated politics of western and central India between 1st and 4th century AD। ये हम लोगों ने यहाँ पे वेस्टर्न क्षत्रप्स शुरू किया। They were contemporaries of Kushanas and Satavahanas। Abhirak of Shaharata dynasty was probably the first western Satrap ruler। His coins are found from Saurashtra area। तो अभिराक शायद पहला वेस्टर्न क्षत्रप रूलर था। Then Abhirak was succeeded by Bhumak, who was later succeeded by his son Nahapana। तो Nahapana was one of the most important rulers of Western Kshatrap dynasty। तो Western Kshatrap में Nahapana का जो reference है that is also found in Periplus of Erythraean Sea। He occupied portions of Satvahana Empire in central and western India। He ruled from Ujjain and issued silver coins। Several inscriptions of his family at Karle caves, Nasik caves and Manmodi caves at Junar indicate support to Buddhist as well as Brahmanical religions। Nahapana constructed Chaitya cave complex at Karle। Then Pandavleni caves in Nasik were also constructed during his rule। Then Nahapana was later defeated by Gautami पुत्र सताकर्णी। तो ये नाहपना के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन है। तो नाहपना हमें पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रेन सी में भी इसका रेफरेंस आता है। देन ही वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर्स जिसने शाका रूल को और ज्यादा एक्सपैंड किया टुवर्ड्स वेस्टर्न इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया, जो कि सातवाहना के अंडर में जो एरियाज थे उनको भी इसने अपने एम्पायर के अंदर मिला लिया। एंड देन कुछ केव्स मिली हैं, उनके ऊपर कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि नाहपाना और उसकी फैमिली मेंबर्स द्वारा वहां पे इंस्क्राइब किए गए हैं। तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट होगी, जैसे पांडवलेनी केव है, वो भी कंस्ट्रक्शन नाहपाना के अंडर में हुआ था। देन चैत्य केव कॉम्प्लेक्स कार्ले में, वो भी नाहपाना द्वारा ये कंस्ट्रक्शन किया गया था। बट ही वाज लेटर डिफीटेड बाय सातवाहना रूलर गौतमी पुत्र सताकर्णी। देन चस्ताना एस्टैब्लिश्ड भद्रमुख और कर्दमाक डायनेस्टी। तो ये भी वेस्टर्न क्षत्रप है, प्रोबेबली इन 78 AD, दैट इज बिगिनिंग ऑफ शका रूलर, मेनली एसोसिएटेड विद कनिष्का। तो ये शका रूलर, शका जो एरा है वो हम लोग एसोसिएट करते हैं विद कनिष्का, विद द कोरोनेशन ऑफ कनिष्का। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस इसको चस्ताना के साथ भी एसोसिएट करते हैं कि चस्ताना ने जो कर्दमाक डायनेस्टी को जब एस्टैब्लिश किया था, दैट वाज द ईयर 78 AD, सो मे बी ही हैड स्टार्टेड दैट शका एरा। देन टॉलेमी इन जोग्राफिया गिव डिटेल्स अबाउट हिज किंगडम। देन रुद्र दमन I, grandson of Chastana, took the title of Mahashatrap। He is another major ruler जो बहुत इंपॉर्टेंट रहा अंडर वेस्टर्न क्षत्रप्स। Then Junagadh rock inscription of Rudra Daman I is a Sanskrit eulogy that provides information of his activities। This is important, Junagadh rock inscription। It describes him as a man of literary sensibilities and give details about his military campaigns against Satvahanas and Yodhaya Ganasangha in Rajasthan। तो इसकी इंफॉर्मेशन हमें, मेजर इंफॉर्मेशन रुद्रदमन की हमें जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन से मिलती है या फिर उसके कॉइन से मिलती है। तो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन उसको बता रहा है एज अ लर्नर्ड मैन एंड उसके मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के बारे में भी जानकारी दे रहा है। देन एन इंस्क्रिप्शन एट कान्हारी केव्स टेल्स अस अबाउट मैरिज ऑफ रुद्रदमन्स डॉटर विद वशिष्ठी पुत्र सताकर्णी अ सतवाहना रूलर। तो जो वेस्टर्न क्षत्रप्स थे दे वर इन रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट विद द सातवाहना रूलर। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए शायद ये एक मैरिज अलायंस किया गया था बिटवीन द वेस्टर्न क्षत्रप्स एंड द सातवाहनास, जो कि उस समय वशिष्ठी पुत्र सताकर्णी रूलर था। तो इसके बाद भी इनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो चलते रहे। हम सातवाहना रूलर में इसमें और भी ज्यादा जानकारी लेंगे, ठीक है। देन कमिंग टू इंडो पार्थियंस, गोंडोफर्नीस एस्टैब्लिश्ड इंडो पार्थियन रूल इन लेट 1st century BC comprising parts of पंजाब, सिंध, एराकोसिया, सिस्तान एंड काबुल वैली। तो गोंडोफर्नीस ने ये इंडो पार्थियन रूल को एस्टैब्लिश किया एंड ही वाज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर इन दिस इंडो पार्थियन रूलर्स। तो सेंट थॉमस विजिटेड गोंडोफर्नीस कोर्ट एंड फ्रॉम देयर ही वेंट टू सदर्न इंडिया। तो ये थोड़ा सा एक फैक्ट हो गया। सेंट थॉमस जो एक क्रिश्चियन मिशनरी थे
He visited the court of Bonofernes. Then after Abdigesis, the kingdom of Indo-Parthians reduced to the area of Sakastan, that is in eastern Iran. Indo-Parthians are noted for the construction of Buddhist monastery at Taktevahi. तो तख्तेवाही भी एक important जो है information है in relation to Indo-Parthians. Then coming to Kushanas, Kujul Catphises united 5 tribes of Yuchi. तो यूची की 5 ट्राइब्स थी जो मिला के उसने ये डायनेस्टी शुरू की एंड एस्टैब्लिश्ड हिज रूल इन बैक्ट्रिया एंड एक्सटेंडेड इट टू काबुल एंड कश्मीर. तो कुजुल कैटफाइजस को ये क्रेडिट जाता है कि उसने यूची को की जो अलग अलग ट्राइब्स उनको एक साथ मिला के ये रूल शुरू किया. ही वॉज सक्सीडेड बाय विमा कैटफाइजस हु इशूड गोल्ड कॉइन्स. तो ये एक फैक्ट हो गया कि गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे विमा कैटफाइजस ने. देन कनिष्का वन सन ऑफ विमा कैटफाइजस एज पर राबातक इंस्क्रिप्शन. तो राबातक इंस्क्रिप्शन का हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं फ्रॉम अफगानिस्तान. वो कहता है कि विमा कैटफाइसेस का पुत्र था कनिष्का वन. तो कनिष्का वन इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस कुशाना रूलर्स. देन शका एरा इज समटाइम्स एसोसिएटेड विद कोरोनेशन ऑफ कनिष्का. ये हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है. देन राबातक इंस्क्रिप्शन claims that in the year 1 Kanishka one authority was proclaimed in India in all the satrapies and in different cities like Ujjain, Kaushambi, Saket, पाटलिपुत्र एंड चंपा. तो ये इंस्क्रिप्शन के अनुसार अगर हम देखें तो कनिष्का का रूल काफी ज्यादा इंडिया के अंदर स्प्रेड कर चुका था. हिज कैपिटल वाज एट पुरुषपुर, टुडेज पेशावर, एंड हिज सेकंड कैपिटल वाज एट मथुरा. देन कनिष्का कन्वीन्ड 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर. ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि कश्मीर में इसने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को कन्वीन किया था. देन सेवरल बुद्धिस्ट थियोलॉजियंस सच एज अश्वघोषा, वासुमित्रा, संघरक्षा, देन पार्श्व, धर्मत्राता एंड मत्रिचेता वर एसोसिएटेड विद कनिष्का. तो ये सारे बुद्धिस्ट थियोलॉजियंस हैं जो कि कनिष्का के साथ एसोसिएटेड थे. देन अपार्ट फ्रॉम बुद्धिज्म, कुशानास पैट्रनाइज्ड जैनिज्म, शैविज्म, भगवतिज्म, जोरास्ट्रियनिज्म एंड हेलेनिस्टिक कल्ट्स. तो हर तरह के जो सेक्ट्स और रिलीजन उस समय प्रेवलेंट थी उन सभी रिलीजन्स को कुशानास ने पैटर्नाइज किया था. वासुदेव वॉज द लास्ट इंपॉर्टेंट कनिष्का इसमें कुशाना रूलर है. वासुदेव वन वॉज द लास्ट इंपॉर्टेंट कुशाना रूलर. कुशानास टुक टाइटल्स सच एज महाराजाधिराज, देवपुत्र, सोटर एंड केसर. तो ये जो बड़े बड़े टाइटल ले रहे हैं तो दैट मीन्स देयर वर एग्जिस्टिंग लेसर किंग्स. तो लेसर किंग्स के ऊपर ये उसके ऊपर बड़े किंग है. दैट्स द रीजन दे वर टेकिंग द टाइटल सच एज महाराजाधिराज. तो जो हम सेत्रपीस की बात कर रहे हैं तो शायद सेत्रपीस वर बीइंग रूल्ड बाय द लेसर किंग्स और सम काइंड ऑफ फ्यूडेटरी रूलर्स. देन कुशानास हैड डिवाइडेड देयर एम्पायर इनटू सत्रपीस. जो हमने वेस्टर्न सत्रप्स में पढ़ा है तो सेम काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज आल्सो प्रेवलेंट इन कुशाना रूल. इन 3rd century AD, Sassanid dynasty of Persia defeated Kushana king Vasudev and reduced the Kushanas to a subordinate position. तो 3rd century AD में जो कुशाना रूल का धीरे धीरे एक तरह से एंड हो गया. देन कॉइनेज के बारे में देखते हैं. नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में कैसा था, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें. इंडो-ग्रीक किंग्स इशूड कॉइन्स इन राउंड एंड स्क्वायर शेप ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रास. तो कैरेक्टरिस्टिक हो गई इसमें. पहली चीज तो ये होगी कि राउंड और स्क्वायर शेप है. सेकंड हो गया मटेरियल कौन सा, गोल्ड, सिल्वर और ब्रास. देन मोस्ट ऑफ दीज किंग्स आर ओनली नोन थ्रू देयर कॉइन्स. तो ये सोर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मोस्ट ऑफ द किंग्स आर नोन ओनली बिकॉज ऑफ कॉइन्स. Then the quality of their coins decreased by 1st century AD. Earliest coins of Kushanas were in copper and shows Hellenistic style. ठीक है, तो ये पहले गोल्ड, सिल्वर और ब्रास चल रहे थे. उसके बाद कुशानास ने कॉपर भी शुरू कर दिया और उस पे हेलेनिस्टिक स्टाइल हमें दिखता था. Then Kushana coins depicted deity on one side and monarch on the other side. Bilingual with Greek on obverse and Kharoshti on reverse. तो ये दो लैंग्वेजेस भी दिखती हैं हमें कुशानास में. तो कुशाना के कॉइन्स में एक होगी ग्रीक और दूसरी हो गई खरोष्टी. विमक एडवाइजर्स इशूड गोल्ड कॉइन्स इन 3 डेनोमिनेशंस. 3 डेनोमिनेशंस के अंदर विमक एडवाइजर्स ने अपने गोल्ड कॉइन्स को सर्कुलेट किया था. देन इंस्क्रिप्शन ऑफ मोनार्क इन वेरियस पोजेस. तो मेजरली मार्शियल पोजेस में मोनार्क की डिपिक्शंस उसमें दिखती हैं इन कुशाना कॉइन्स. देन कनिष्का इंट्रोड्यूस्ड कॉइन्स विद शिवा एंड बुद्धा. तो पहले सिर्फ हेलेनिस्टिक गॉड्स को ही ज्यादा दिखाया जा रहा था, लेकिन कनिष्का के समय पे जो शिवा और बुद्धा के कॉइन्स भी हैं वो भी सर्कुलेट होने शुरू हो गए. तो यही एक जो नीचे कॉइन है ये भी एक एग्जांपल है. तो एक तरफ बुद्धा का जो है डिपिक्शन है और दूसरी साइड में कनिष्का का डिपिक्शन है. तो ये कनिष्का का ये एक कॉइन है. देन द कॉइनेज
ऑफ कनिष्कास लेटर इन्फ्लुएंस्ड गुप्ता कॉइन्स। तो कुशानास के जो कॉइन्स थे उन्होंने गुप्ता कॉइन्स को भी बाद में इन्फ्लुएंस किया और गुप्ता कॉइन्स ने उसी के ऊपर और ज़्यादा डेवलपमेंट की और ज़्यादा रिफाइंड और अच्छे कॉइन्स जो है गुप्ता पीरियड में हमें मिलते हैं। तो ये हमारा हो गया जो पहला पार्ट है इसमें, कि मेजरली हमने इसमें नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्दर्न पार्ट के बारे में डिस्कशन किया। इंडो ग्रीक्स से स्टार्ट किया था, इंडो ग्रीक्स के बाद हमने देखा इंडो शीथियंस, देन इंडो शीथियंस में ही हमने वेस्टर्न क्षत्रप्स को भी डिस्कस किया, देन इंडो पार्थियंस, देन कुशानास, और कुशानास में हमारा फोकस मेजर रहा कनिष्का के ऊपर। एंड देन उसके बाद हमने कॉइनेज देखा, कॉइनेज में स्टार्ट करते हुए हमने इंडो ग्रीक के साथ स्टार्ट किया, एंड देन उसके बाद मेजरली हमारा फोकस इसमें कुशाना के कॉइन्स के ऊपर रहा। तो कुशानास के समय पे किस तरह के कॉइन थे और उसमें किस तरह की डिपिक्शंस थी, कौन सी लैंग्वेजेस उसमें यूज हुई थी और क्या उसके फीचर्स थे, वो हमने डिस्कस किए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।